किसानों के गले नई मुसीबत। राजस्थान बॉर्डर पार कर यूपी में एक साथ नए आतंकियों का हमला। रातों रात यूपी की सीमा में पाकिस्तानी आफत। बॉर्डर पार से पाकिस्तान की टिड्डी स्ट्राइक। ये कोई फिल्मी तस्वीरें नहीं है, ना ही एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। एक दो नहीं, हजारों में भी नहीं, वो करोड़ों की तादाद में है। पाकिस्तान के 10 करोड़ नए घुसपैठियों का यह हमला है, जिसमें हिंदुस्तान के किसानों का अब तक कई अरब रुपए का नुकसान हो गया है। पाकिस्तान की टिड्डी आर्मी ने किसानों का जीना मुश्किल कर दिया है। वो रात में आती हैं और सब कुछ चट कर जाती हैं। दिन में भी वो मानो मुसीबत बनकर किसानों के खेतों में मंडराती रहती है। ये तस्वीरें बहुत भयावह हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इन किसानों पर क्या बीतती होगी। राजस्थान से गुजरात तक सीमा पर इन टिड्डियों का कहर है। अब यूपी के किसान भी मुसीबत में हैं। उत्तर प्रदेश में भी टिड्डियों का हमला बढ़ने लगा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि झांसी से लेकर आगरा, कानपुर से लेकर बुंदेलखंड के कई हिस्सों में किसान सतर्क हो गए हैं। झांसी में टिड्डियों के गैंग ने कई हेक्टेयर सब्जियों और फसलों को नुकसान पहुंचाया। अभी भी लाखों की संख्या में ये टिड्डियां फसलों को चट कर रही हैं। किसानों की मेहनत पर पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने हमला कर दिया। टिड्डियों का गैंग लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी से फैल रहा है। यूपी में टिड्डियों के हमले की सबसे पहली खबर झांसी से आई, जहां लाखों की संख्या में आई टिड्डियों ने फसलों पर धावा बोल दिया। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ साहब, एकदम गिरी। पहले फसल नष्ट कर दी लॉकडाउन ने, कोई फसल गा नहीं पाई, बेच नहीं पाई, और एकाएक जब टाड़ी गिरी तो इसने नष्ट कर दी। किस चीज की फसल थी आपके खेत में? तुरैया की हती, गड़ेलू की हती, लौकी की हती, सब नष्ट कर दी। ये टिड्डे हरी और तैयार फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। जिस तरफ इनका झुंड पहुंच जाए तो फिर इनको भगा पाना मुश्किल होता है। प्रदेश में हुए टिड्डी गैंग के हमले को लेकर यूपी सरकार चौकन्नी हो गई है, क्योंकि राजस्थान और गुजरात में इन टिड्डियों ने खूब तबाही मचाई। इसके बाद यूपी सरकार किसी भी तरह का चांस नहीं लेना चाहती। एक टिड्डी दल, कीड़ों का टिड्डी दल, लोकस्ट जो होते हैं, उसका अटैक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज में जस्ट बॉर्डर तक आया था। आगरा में कृषि विभाग को उन्होंने निर्देश दिया है। कृषि विभाग उस पर वर्कआउट कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि पूरी तैयारी रहे, स्प्रे की तैयारी रहे, दवा की तैयारी रहे, किसानों को अलर्ट कर दिया जाए, जिससे इस प्रकार के किसी टिड्डी दल से जो है हमारे किसी खेतीहर किसान की फसल को कोई नुकसान न हो, विशेष रूप से सब्जी की फसल को। टिड्डियों को भगाने के लिए खास तरह का केमिकल होता है, जिसका छिड़काव करके इन्हें भगाया जा सकता है। लेकिन उसमें भी समस्या ये है कि दवाइयों का छिड़काव करें कैसे, क्योंकि हर किसान के पास ऐसी सुविधा नहीं है और न ही उसके पास उपकरण है। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर ये टिड्डे भागेंगे कैसे? तो इसका साधारण सा जवाब ये है कि टिड्डों को भगाने के लिए सिर्फ किसान नहीं, बल्कि सरकार को भी किसानों के साथ मिलकर साझा प्रयास करना होगा। टिड्डियों को भगाने का जो सबसे आसान तरीका है वो है धुआं करना।
जब भी टिड्डी गैंग दिखे धुआं करके इनको भगाया जा सकता है। साथ ही तेज आवाज के पटाखे या फिर डीजे बजाकर भी कुछ टिड्डियों को भगाया जा सकता है। ढोल, थाली और ड्रम बजाकर भी टिड्डियों को भगाया जा सकता है। इसके अलावा फसलों पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करके भी इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। कीटनाशक का छिड़काव हमेशा रात में करना चाहिए। भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी टिड्डियों का अटैक होता है। वहाँ भी किसान इन टिड्डियों को भगाने के लिए पारंपरिक और आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी यूपी के किसानों की चिंता इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि हरी सब्जियां और दूसरी कुछ फसलें तैयार हैं। अगर इस टिड्डी गैंग का समाधान नहीं किया गया तो राजस्थान और गुजरात की तरह ही टिड्डे यूपी में भी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाएंगे। झांसी से अश्विनी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छोटी छोटी टिड्डियां पल भर में सैकड़ों हेक्टेयर फसल को कैसे चटकर जाती हैं। अक्सर ये गुजरात और राजस्थान में तबाही मचाते हैं, लेकिन कोरोना काल में ये आगरा तक पहुंच गई हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि हवा के रुख के साथ अब ये दिल्ली की ओर बढ़ने लगी हैं। कोरोना काल में टिड्डियों का हमला। देश के कई राज्यों में टिड्डियों का तूफान। भूखी टिड्डियों से किसान परेशान। चंद घंटों में चट किए हजारों हेक्टेयर खेत। ये पाकिस्तान से आया टिड्डियों का वो तूफान है जिसने देश के सैकड़ों किसानों को बर्बाद कर दिया है। हवा के रास्ते बहने वाला टिड्डियों का एक खूंखार दस्ता खड़ी फसलों के लिए काल साबित हो रहा है। पाकिस्तान के रास्ते ये टिड्डी दल राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के कई गांवों में तबाही मचाने के बाद अब उत्तर प्रदेश के झांसी तक पहुंच गया है। बुंदेलखंड में हुए टिड्डियों के इस हमले से लोग डरे और सहमे हैं। पाकिस्तान से राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश के शिवपुरी और शिवपुरी से बुंदेलखंड जा पहुंची इन टिड्डियों ने यहां सब्जी और सोयाबीन के खेतों को तबाह कर दिया है। गनीमत ये रही कि इस इलाके में गेहूं के खेतों को काटा जा चुका है, लेकिन ग्रामीणों को लगातार इस बात का डर सता रहा है कि कहीं सब्जियों के बचे हुए खेतों पर भी ये हमला न बोल दे। भिंडी है और टिंडे है, करेला है, टमाटर है, बैगन है, इनको नुकसान है जो टिड्डी से। जैसे कि जोड़ई लगी खेत में, ज्वार, बाजरा और उड़दा है तुम्हारे, तो इनकी पत्ते खा लेता है। खीरा खा जाती है, लौकी है, करेला है, भिंडी है, सब कछु है, धरा धना है वो भी खा जाती है। नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। अरबों की तादाद में झांसी दाखिल हो चुका टिड्डियों का यह आतंकी दस्ता प्रशासन के लिए भी चुनौती बन गया है, क्योंकि प्रशासन और लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद ये टिड्डी दल झांसी में जमा हुआ है। जो भी टिड्डी दल आता है उसका जो एक बेसिक लक्षण है कि ग्रास लैंड पे या जहाँ पे हरियाली है वहाँ पे चिपक के बैठने की और वहाँ के जो भी है पत्ते खाने की। लेकिन अब तो वर्तमान में फसल कट चुकी है। फसल कटने के बावजूद ये टिड्डी दल जो आ रही है वो हमारे पेड़ों पे बैठने की एक प्रयास कर रही है। साथ में जो रिवर बेड पे, मतलब नदी के किनारे जितने भी हमारे जो सब्जियों का खेत है उस पे बैठने की प्रयास कर रहा है। टिड्डियों के आतंक से मध्य प्रदेश भी सहमा हुआ है। सीहोर, होशंगाबाद, छतरपुर के बाद अब टिड्डियों का काफिला सतना में भी दस्तक दे चुका है। रेगिस्तान से आई इस आफत ने सतना के धतूरा गांव को अपना पड़ाव बनाया है। आम के पेड़ों और सब्जियों के खेतों में ठहरी इन टिड्डियों को देख ग्रामीणों में दहशत है, लेकिन प्रशासन भी इन टिड्डियों को ठिकाने लगाने का मन बना चुका है। बाकायदा रणनीति के तहत इस आसमानी आफत से निपटने की कोशिश की जा रही है। खास बात ये
कि इन टिड्डियों को सबक सिखाने के लिए प्रशासन फायर ब्रिगेड के जरिए उन पर केमिकल हमले कर रहा है। रात को हमने योजना बनाते हुए 6 फायर ब्रिगेड रीवा, अमरपाटन और सतना से मंगा के पेस्टिसाइड अटैक तैयार किया और सुबह 4 बजे से तैयारी हो गई थी। 5:15 बजे सूरज निकलते ही टिड्डी दल पर अटैक किया गया, जिसमें उसको भारी नुकसान हुआ है। इससे पहले इन भूखी टिड्डियों ने राजस्थान की राजधानी जयपुर को अपना निशाना बनाया। पाकिस्तान के रास्ते जयपुर जा पहुंची इन टिड्डियों ने ऐसा तांडव मचाया कि हर कोई सकते में आ गया। मुसीबत उस वक्त और बढ़ गई जब टिड्डियों का ये दस्ता जयपुर शहर के बीचों बीच बने आयकर के दफ्तर तक जा पहुंचा, जहां इन्हें धुएं के जरिए भगाने की कोशिश की गई। टिड्डियों ने जयपुर शहर पर धावा बोला और शहर की सड़कों पर ही नहीं दफ्तरों तक पहुंच गई और मुश्किल आ रही है। इसलिए टिड्डियों को भगाने के लिए धुआं किया जा रहा है, उड़ाने की कोशिश की जा रही है। जयपुर का ये आयकर भवन है और सामने देखिए कि तस्वीरों के अंदर किस तरीके से पहाड़ पे आपको टिड्डी नजर आएगी। थोड़ा हम नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश की जा रही है कि इसको किस तरीके से यहाँ से टिड्डियों को कैसे भगाया जाए। बताया जा रहा है कि 11 मई को पाकिस्तान के रास्ते ये दस्ता श्री गंगानगर पहुंचा, जहां से होता हुआ ये जयपुर पहुंच गया, जहां टिड्डियों ने देखते ही देखते पूरे जयपुर शहर को अपने आगोश में ले लिया। जयपुर सर्कल पर अरबों की तादाद में मौजूद टिड्डियों ने लोगों के सामने भारी मुसीबत खड़ी कर दी। जयपुर के स्टैचू सर्किल पर हैं, आप देखिए कि इस सड़क पर आप देखिए कि स्टैचू सर्किल के चारों ओर टिड्डियों का धावा। बड़ी पीले कलर की टिड्डियां शहर की सड़कों के ऊपर मंडरा रही है। ये राजमंदिर सिनेमा हॉल जाने वाली रोड है और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से टिड्डियों ने बिल्कुल आसमान में डेरा डाल दिया, सड़कों के ऊपर मंडरा रही है। जयपुर की शहरी आबादी में दाखिल हो चुकी है टिड्डियां प्रशासन के लिए चुनौती का सबब बनी हुई हैं, क्योंकि शहर के बीचों बीच इनकी मौजूदगी से हादसों का भी खतरा बढ़ गया है। टिड्डियां इसी तरीके से जयपुर शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर सड़कों पर मंडरा रही है, आसमान में मंडरा रही है, जमीन पे कई जगह बैठ रही है। और इसी तरीके से ये गंगानगर से पाकिस्तान से गंगानगर में टिड्डियां एंटर हुई थी और उसके बाद में आधा राजस्थान टिड्डियों ने अपनी जद के अंदर ले लिया। कोशिश कर रही राजस्थान सरकार, हवाई स्प्रे भी किया जा रहा है, उसके बावजूद टिड्डियों का खात्मा नहीं हो रहा। बीकानेर, जोधपुर, पाली, नागौर, अजमेर, श्रीगंगानगर और जयपुर जैसे शहरों में टिड्डियों ने इस कदर कहर बरपाया है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि इन टिड्डियों ने सरकार की रातों की नींद उड़ा दी है। राजस्थान के कृषि मंत्री गुलाब चंद्र कटारिया के मुताबिक टिड्डियों से निपटना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। यहाँ की जो बसावट और बनावट है जयपुर के आसपास के गाँवों की, वो अपने इंडिविजुअल खेतों की तारबंदी की इस प्रकार है, तो कई खेतों में जाने में भी अवरोध हो रहा है। किसान भी लगे हुए हैं, ऊंची हाइट पे बैठ गई जो पेड़ों की हाइट है, तो वहां तक दवा स्प्रे हो नहीं सकता। यहाँ पशुपालन का बहुत बड़ा काम है, इसका चारा है, तो हम हर जगह स्प्रे कर नहीं सकते। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी के कहर से जूझ रही है। ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों में टिड्डियों का यह तूफान सरकार और प्रशासन के लिए नई तरह की चुनौतियां ले आया है। पहले भारत और पाकिस्तान की सरकारें सीमावर्ती इलाकों में ऐसे नुकसान को साझा करती थी। टिड्डियों का झुंड चलता था तो पाकिस्तान की सरकार भारत को सूचना देती थी, लेकिन अब पाकिस्तान भारत को किसी भी तरह की जानकारी नहीं देता है। टिड्डियों का आतंक सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई और देश ऐसे हैं जो इनसे परेशान हैं। सऊदी अरब, पाकिस्तान, भारत, यमन, सूडान, इथियोपिया, दक्षिणी सूडान, सोमालिया, कीनिया और युगांडा
ये दुनिया के नक्शे की वो तस्वीर है जिस पर टिड्डियां निशाना साधे बैठी। बेहिसाब तबाही मचाने वाला ये दस्ता कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा पाकिस्तान में हुए टिड्डियों के हमले से लगाया जा सकता है। महज कुछ दिनों के भीतर ही टिड्डियों के हमले से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। टिड्डे किसी उड़ते हुए बम से कम नहीं है, क्योंकि जहां भी ये धावा बोलते हैं वहां पल भर में तबाही ला देते हैं। आसमान में उड़ते हुए इन टिड्डी दलों में 10 अरब तक टिड्डे हो सकते हैं। ये सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र को अपने आगोश में ले सकते हैं। टिड्डों पर किया गया शोध बताता है कि ये एक दिन में 200 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। इस दौरान इनकी रफ्तार 13 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2019 तक टिड्डों ने सोमालिया और इथियोपिया में 1,75,000 एकड़ खेतों को नुकसान पहुंचाया है। खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक ये टिड्डी दल एक दिन में 350 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैली 8 टन फसल चट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कीनिया में टिड्डियों का एक झुंड 40 से 60 किलोमीटर तक कहर बरपा चुका है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र से मिले आंकड़े बताते हैं कि इन टिड्डी दलों से 2 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। दुनिया भर में टिड्डों की वजह से उत्पादन को भारी नुकसान पहुंचता है। दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था पर ये टिड्डी दल किस तरह से भारी पड़ते हैं, इस बात को भी समझना जरूरी है। हजारों के झुंड में आकर ये टिड्डी दल पेड़ों, पौधों, फसल, पत्ते, फूल, फल, यहाँ तक कि छाल भी खा जाते हैं। ये इतनी तादाद में पेड़ों पर बैठते हैं कि इनके वजन से पेड़ तक टूट सकता है। एक टिड्डा अपने वजन के बराबर भोजन चट कर सकता है, यानी कम से कम 2 ग्राम। अगर 90 लाख टिड्डियां कहीं हमला बोलती हैं, तो 9,000 किलोग्राम वजन तक भोजन खा सकती हैं। दुनिया भर में हर साल टिड्डियों की वजह से अरबों डॉलर की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में हर साल टिड्डियों के हमले से 11,352 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इनकी लगातार बढ़ती आबादी के पीछे मौसम में आए बदलाव को माना जाता है और इसी वजह से इनके हमलों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। टिड्डियों के जीवन चक्र पर किया गया शोध बताता है कि एक मादा टिड्डी अपने जीवन में कम से कम 3 बार अंडे देती है। ये एक बार में 95 से 158 अंडे तक दे सकती है। 1 वर्ग मीटर में टिड्डियों के करीब 1000 अंडे हो सकते हैं। एक टिड्डी का जीवन सामान्यतः 3 से 5 महीने का होता है। ये ऐसे इलाके में पनपते हैं जहां नमी ज्यादा होती है। दुनिया में इनकी 10,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। कोरोना काल में टिड्डियों का यही रूप दुनिया के अलग अलग देशों को डरा रहा है और इसी वजह से भारत समेत तमाम देशों में प्रशासनिक स्तर पर इनके खिलाफ मुस्तैदी से अभियान चलाया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।